लेने में दिक्कत हो रही है। कोई मेरी आवाज सुन रहा है क्या? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। माँ, 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 क्या हुआ? माँ वो बबली। क्या हुआ बबली को? अरे स्कूल की छत से कूदने वाली है। तू जल्दी चल। क्या? तू जल्दी चल, जल्दी चल। परेशान करके रखा है इस लड़की ने तुझे। हे भगवान, कर कल्याण, तेरे हाथ में मेरे प्राण। क्या हो गया बबली? उठना बेटा, उठना ना बबली। क्या हो गया इसे? बबली माँ, मैं ठीक हूँ। उठ उठ बेटा, उठ। आजा। संभाल। उठ उठ बेटा। लगता है तेरा पाँव टूट गया। आपकी बेटी ने छत से कूदने की शर्त जीत ली है। 1000 रुपए की शर्त लगाई थी। कौन था वो जिसने मेरी बेटी के साथ ऐसी शर्त लगाई? जिसने शर्त लगाई थी वो भाग के जा रहा है। अरे रुको से, अरे मेरे पैसे तो देके जा, शर्त जीती हूँ मैं। अरे चुप कर, तुझसे तो मैं घर पे निपटूंगी। अरे तू देख क्या रहा है? चल ना, दवाखाने लेकर जाना पड़ेगा। सच्ची हाथ दे, संभाल के, संभाल। वीरू, यहाँ खड़ा देख क्या रहा है? जाके उसे पकड़, मेरे पैसे लेके चला गया हो। अच्छा, तू पहले बता दे तो मैं बांध के रखता जैसे उसको। तू ना बचपन से आज तक हंसने के अलावा कुछ कर पाया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया है, मुझे पैर नहीं जुड़वाने तेरी तरह। देख देख, तुझे हंसना ना कितना कितना महंगा पड़ने वाला है। तू चल ना अब, संभाल के। अरे अम्मा ठीक है। हाँ वो दिख रहा है मुझे। बैठो। हाँ दिख रहा है, ठीक है। लेटो, लेटो। काकी, इसका ना ध्यान रखिएगा कहीं ये फिर से उछलना कूदना ना शुरू कर दे। एक बार ना शर्त लगा के मुझे ही मार दे। कैसी बातें करती हो अम्मा तुम? अम्मा तुम भी ना दीदी पे कुछ ज्यादा ही नाराज हो रही हो। तू मास्टर मत बन, अंदर जाके पढ़ाई कर। हद है दीदी, मैं आपकी साइड ले रहा हूँ, आप हो कि कहा ना बेटा, अंदर जाके पढ़ाई कर। पढ़ाई पढ़ाई। पता नहीं भगवान कब बुद्धि देगा इस लड़की को। कहाँ गई थी अम्मा? आंगनबाड़ी गई थी। मास्टर दीदी ने साफ सफाई के लिए बुलाया था। 3 बखत की साग सब्जी आ जाएगी। दीदी, मुझे अच्छा ही लगता कि अम्मा घर में डोरी और टोकरी भी बनाए और बाहर भी काम करे। ऊपर से 1 महीने से चाय की दुकान भी बंद है। अच्छा दीदी, मैं क्या सोच रहा था कि मैं दुकान जाना शुरू कर दूं क्या? और अब जब ठीक हो जाओगे तो मैं जाना छोड़ दूंगा। तू पढ़ाई कर अपनी। मेरी बात बोला ना। मेरी बात ही नहीं सुनता है। ओए, तू ये क्या कर रही है? अरे अम्मा सुन ली, रुको चुप। चल मेरे साथ, मुझे कुछ जरूरी काम है।
लीजिए शर्ट। साहिबान, मेहरबान, सभी भाइयों और बहनों, दोस्तों, शशि, मित्रों, मैं बाद में कर लूंगी, तू छोड़ दे। मैं कर लूंगी ना। बीच में और तू खड़ी मत रह, बैठ। इस मैदान में हमारे जाबाज जंगी लाल रंगीले हैरत अंगेज करतब दिखाएंगे। ऐसे ऐसे करतब शशि देख, जिन्हें ऐसा लग रहा है मेला लगने वाला है ना? और आप लोगों को चैलेंज करेंगे कि जो भी उनका चैलेंज पूरा करेगा उसे नगद इनाम दिया जाएगा। आगे आवारा कहीं। आप लोगों से जो भी इस चैलेंज को स्वीकार करेगा उसे हम लोग रोज नया नया इनाम देंगे, बहुत सारा नगद इनाम देंगे। अरे भाई बबली शर्तबाज, तू ठीक हो गई क्या? अपने घर वालों को लाइए। काम बंद करके कब तक बैठी रहती? प्लास्टर खुद ही काट दिया घरों मैंने। में से निकाल। अच्छा, तो फिर बैठी क्यों है? शुरू कर दे अपना खेल शर्तबाजी का। शर्त लगाई तो थी, शर्त छत से कूदने की। भाग गया भगौड़ा, पैसे भी ना दिए। मैं भगौड़ा से शर्त नहीं लगाती, जा यहाँ से। अरे बीरू नहीं भागेगा, लगा ले बीरू से पूरी 1000 रुपए की शर्त। अगर जीत गई तो ठीक, हार गई तो 2000 वापस करना पड़ेगा। मंजूर है। शर्त किस चीज की है? बबली, तू पागल हो गई है क्या? तू चुप कर, तू बोल। बीरू भाई से 200 मीटर की रेस लगानी होगी। बबली, तू शर्त नहीं लगाएगी। मैंने बोला चुप रहे। इस वीरू ने बताया नहीं, आज तक स्कूल में कभी दौड़ में जीता ही है मुझसे। और हाँ, अब मेरा पैर खराब है तो जानबूझ के तू ऐसी शर्त लगा रहा है। जिसका पैर सही सलामत है वह जीता भी तो क्या जीता, लंगड़ी जीते। अरे यही तो शर्त है। ए वीरू, आजा मैदान में। बबली, बबली रुक। वो जाली दिख रही है आपको? उस जाली को छू कर आना है आपको और यहाँ आकर इस सफेद लकीर को पार करना है। जो भी इस सफेद लकीर को पहले पार करेगा वो हमारा विजेता होगा। चल बबली, हो जा शुरू। 1 ले बबली, पसीना पोंछ ले। इस रुमाल से ना तू अपना पसीना पोंछ। शर्त जीती हूँ मैं, मेरे पैसे दे पहले। तेरा तो खून जल रहा होगा ना कि मैं शर्त जीत गई। चल शशि। क्या हुआ बबली? कुछ नहीं, हल्का सा झटका लगा। चल आराम से। शर्त लगाने का खेल दरअसल अहंकार से जुड़ा है। आसपास के लोग कुरेद कुरेद कर अहंकार को आग की तरह भड़का देते हैं और फिर हम उनके बहकावे और अपने अहंकार के जाल में खुद ही फंस जाते हैं। बात इज्जत पर आ जाए तो फिर सही गलत समझ में नहीं आता है और हम आग में कूद पड़ते हैं। अपने आसपास के ऐसे लोगों से हमेशा सतर्क रहिए। कब कौन अहंकार की हवा को आग दे रहा है यह समझना बहुत जरूरी है। क्यों हम अपने अहंकार की तुष्टि के लिए किसी की बात माने? क्यों इतने अंधे हो जाएं कि हमें अपना ही नुकसान न दिखाई दे? याद रखिए, आपके घर वालों को जीवन में आपसे बहुत उम्मीदें हैं। अपनों की खातिर ऐसे दुस्साहस भरे कामों से भाग आएं, क्योंकि ऐसे खेलों की शुरुआत तो सुखद होती है लेकिन अंत हमेशा खतरनाक और दुखद। आ गई तू? कहाँ चली गई थी? डॉक्टर ने 2 महीने बाद प्लास्टर काटने को कहा था। अरे अम्मा, पैर में बहुत खुजली होती थी इस प्लास्टर में, और इसके अंदर खुजलाती कैसे मैं? देखो ना, मेरा पैर एकदम ठीक हो गया है। अच्छा, तू डॉक्टर बनेगी? तू डॉक्टर बनेगी? अम्मा, अम्मा सुनो सुनो, ऐसे शशि के सामने पीटोगी तो पूरे गांव में हंसी उड़ेगी ना। सुनो ना, अच्छा ये रखो। इतने सारे रुपये कहाँ से आए? शर्त लगाई थी क्या? हाँ काकी, ये तो बीरू से दौड़ने की शर्त जीत कर आ रही है।
मना किया था मैंने, इस हालत में मत दौड़, पर ये किसी की सुनती है? हे भगवान, ये लड़की ना जान लेगी मेरी। आज से ना तू कोई शर्त नहीं लगाएगी। अम्मा मेरी बात सुनो अम्मा, 1 महीने से हमारी दुकान बंद है और उस बेवकूफ वीरू से शर्त लगा के हमारा काम बना है ना बस। तो तू कोई शर्त नहीं लगाएगी, कसम खा मेरी। हमारा पेट बहुत भरा, हम कसम नहीं खाएंगे। अच्छा सुनो, ऐसे नाराज मत हो, तेरी प्यारी दुलारी अम्मा। ऐसे लक्ष्मी से कोई मुंह फेरता है क्या? नहीं ना, हमारे लिए तुझे बड़ी हंसी आई है इधर। क्यों बोलती है? तू चल जरा मेरे साथ, बताती तुझे। चल चल। संजू क्यों घंटी बजा रहा है? क्यों आया यहाँ पर? मैं आया नहीं हूँ, अम्मा ने तुमको बुलवाया है। क्यों? हमको नहीं पता। जा यहाँ से, दोपहर में आ जाऊंगी और बात कर लूंगी। जा। अरे अभी बुलवाया है, कहलवाया कि बहुत जरूरी है। चलो जाके देख लेना, मैं संभाल लूंगी। संभाल लेना, जा। भाई साहब चाय पीजिए ना। बहन जी। वीरू तू यहाँ क्या कर रहा है? काका काकी नमस्ते। अब तू अंदर आ, बात करनी है। चल, इधर आ। क्या हुआ अम्मा? धीरे से बोल, देख भड़कना नहीं। अम्मा ये चिरकुट यहाँ क्या कर रहा है? वीरू तेरे लिए रिश्ता लेकर आया है। कमीना कहीं का, इसकी हिम्मत भी। हटो अम्मा, अरे हटो। अरे रुक बेटा। काका काकी आपका सम्मान अपनी जगह अटल है, पर भाई वीरू तू शर्त लगा ले। तूने सोच भी कैसे लिया मैं तुझसे शादी करूंगी? जाके गंगा में भी मुंह धो लेगा ना, तब भी ऐसा नहीं होगा। देख बबली, इस पूरे गांव में तुझे मुझसे अच्छा लड़का कभी नहीं मिलेगा, सोच ले। ये तो किसी और से कहता तो मैं मान भी जाती, पर मैं तो मानूंगी नहीं, क्योंकि मैं तेरी रग रग से वाकिफ हूँ। मुझसे तो झूठ मत बोल। अब क्या कर रहा है? और कितनी बेइज्जती कराएगा, नालायक। चल यहाँ से। अरे सुनिए भाई साहब, इसे नाराज होकर मत जाइए। सुनिए, कमीना कहीं का, मुझसे शादी करने आया था। कौन? अरे वो वीरू, चिरकुट कहीं का। चल बबली, एक चाय लगा। पैर नीचे कर। क्यों? तेरे बाप का दरबार नहीं है ये, मेरी दुकान है वीरू, पैर नीचे कर। अच्छा, दुकान है तो फिर कीमत भी होगी। चल बता इस दुकान की कीमत, अभी खड़े खड़े खरीद लूंगा इस दुकान को। वीरू किसी की औकात नहीं है बबली की दुकान खरीद पाए। अच्छा, तू अब औकात की बात कर रही है? अरे इस दुकान को क्या मैं तुझे खरीद लूंगा खड़े खड़े? पता तेरी कितनी कीमत है? दुकान खरीदेगा, मुझे खरीदेगा, बताती हूँ। पता चल गई मेरी कीमत? अगली बार देखना मत, वरना जान ले लूंगी। जिंदगी के संघर्ष झेलते हुए बबली ने इतना तो सीख ही लिया था कि अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए इस समाज में सम्मान के साथ कैसे जीना है। लेकिन उसका यही आत्मसम्मान बिरजू जैसे लोगों की आंखों का कांटा बन गया। और बबली अकेली नहीं है, उस जैसी और ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्हें ये पुरुषवादी समाज अपनी मर्जी से अपने पैरों पर खड़े होने की तरह तरह से सजा देता है। उनकी जिंदगी तक दांव पर लगा दी जाती है। तो क्या बबली की जिंदगी भी इसी वजह से दांव पर लगा दी गई? अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। दोस्तों, मिट्टी का पुतला मिट्टी में मिलने से डरता है, लेकिन इंसान का बच्चा खतरों से खेलता है। किस लिए साहिबान? पापी पेट के लिए, पापी पेट के लिए। तालियां बजाइए। बबली देख, बबली मुझे माफ कर दे। देख, मेरा बिल्कुल ऐसा कुछ इरादा नहीं था, और तू तो मुझे बचपन से ही जानती है। मैं इतना बुरा भी नहीं हूं कि तू मुझसे बात करना ही बंद कर दे। बबली, चल ठीक है, हाथ मत मिला।
पर कम से कम ये झगड़ा तो खत्म कर दे। बहुत कमीना है ना तू। अरे बबली, तू दुकान छोड़कर यहाँ क्या कर रही है? देखना सब मेले में आए हुए हैं, दुकान पे कोई था ही नहीं। तू भी यही रुक जा, मेला देखते हैं। हमारे जंगी लाल रंगीले का खुला चैलेंज आप सभी लोगों के नाम पे, जो भी जलते हुए अंगारों पर से गुजरेगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, क्या आप लोगों में है कोई माई का लाल, है कोई मर्द का बच्चा जो इस चैलेंज को स्वीकार करेगा? जो भी इस चैलेंज को स्वीकार करेगा उसे 1000 रुपए का इनाम दिया। बबली करेगी हमारी। ए, पागल है क्या? बबली, तू नहीं करेगी? पागल हो गई है क्या? बबली 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 तू नहीं बबली करेगी? नहीं बबली, बबली रुक जा। नहीं, बबली रुक। बबली नहीं, बबली रुक जा। बबली, बबली रुक, मेरी बात सुन। बबली तू ये नहीं करेगी। बबली, बबली रुक। बबली रुक, मेरी बात सुन। बबली तू ये नहीं करेगी। बबली, बबली, बबली रुक। बबली रुक, चुप रहो। बबली, मना कर, पागल मत बन, तू ये नहीं करेगी। छिंदवाड़ा की मिस बबली ने यह चैलेंज को स्वीकार किया है। तालियां बजाइए जोरदार। आज से खेलेंगी बबली। बबली 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 बबली। तालियां बजती रहे साहब, तालियां बजती रहे। मिस बबली ने बहुत हिम्मत के साथ ये चैलेंज पूरा किया है। हम भी अपने वादे के मुताबिक मिस बबली को 1000 का इनाम देते हैं। ये 1000 का इनाम आपका हुआ। बबली 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 बबली। तू बाज नहीं आएगी ना शर्त लगाने से? बबली, संजू और मेरा सिर्फ तू सहारा है, और कौन है? मेरी इस टोकरी और दूरी के काम से मैं इतना नहीं कमा सकती कि संजू को पढ़ा सकूं। असल में तू ही उसे पढ़ा रही है, तो पैसे कम कमा ले। और बेटा, अपनी जान जोखिम में मत डाल। अम्मा, अम्मा, मेरे एडमिशन का लेटर आया है। अच्छा, जीते रहे मेरे लल्ला। ये खबर ना तो तुम्हारी बबली दीदी को सुना दो, बहुत खुश होगी। माँ बता दूंगा, लेकिन आपको ना एक बात बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। आपको तो पता है कि कुछ ही दिनों में बबली दीदी की शादी हो जाएगी, और शादी के बाद वो यहाँ तो रहेगी नहीं। और वैसे भी मैं पढ़ाई करके चाय की दुकान तो चलाऊंगा नहीं, इसलिए काम करते हैं, हम ना चाय की दुकान बेच देते हैं। उससे मेरे लिए पढ़ाई के और एडमिशन के पैसे भी निकल आएंगे। तो दुकान बेचे? हाँ, सुनो तो, मैं भी चाहूँ तो बबली दीदी की तरह ऊपर से कूदने की शर्त, आग में चलने की शर्त लगा के पैसे कमा सकता हूँ। जितनी हिम्मत उनमें है ना, उतनी मुझ में भी है। हिम्मत कम नहीं है, लेकिन वो क्या है ना कि मैं दीदी जिस रास्ते में जाके पैसे कमा रही हैं, उस रास्ते में जाके मैं पैसे नहीं कमाना चाहता। हाँ सुनो ना, एक आदमी बाहर खड़ा है, वो हमारी दुकान के 50,000 रुपये दे रहा है, और वो भी अभी देने को तैयार है। दुकान के बारे में तो मैं कोई फैसला नहीं ले सकती, वो तो बबली दीदी लेगी। बबली दीदी क्यों करेगी? क्योंकि तुम्हारे पिताजी के जाने के बाद इस दुकान को फिर से उसी ने शुरू किया था, और उसी की आमदनी से हमारा घर चलता है। और क्या बातें हो रही हैं? क्या बातें हो रही हैं यहाँ? अच्छा, वो बाहर कौन आया हुआ है? कौन खड़ा हुआ था बाहर? बताओ ना। दीदी, तुम ना चाय की दुकान बेच दो। क्यों? क्योंकि एडमिशन में 7,000 रुपए लग रहे हैं। इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं, और नहीं हमारे पास कोई बड़ा खजाना है। सिर्फ चाय की दुकान ही एक रास्ता है जिससे इतने पैसे आ सकते हैं। देख संजू, दुकान नहीं बिकेगी, मेरा आखिरी फैसला है। और तुझे जिस चीज की भी जरूरत है
मैं उसके लिए पैसों का इंतजाम करके दूंगी तुझे। अरे दीदी, एडमिशन के अलावा और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। किताबें लेनी पड़ती है, पेन पेंसिल, पता नहीं क्या क्या लेना पड़ता है। ठीक है, तेरी सारी जरूरतें मैं उसी दुकान से पूरी करूंगी, लेकिन दुकान बेचने की अब बात नहीं की जाएगी। आया समझ? अम्मा तुम कुछ नहीं बोलोगी? बबली ठीक बोल रही है। बबली दीदी सही कह रही, मतलब मेरे बाल की कोई वैल्यू ही नहीं है। समाधि। जी हाँ दोस्तों, मौत की समाधि। हमारे जाबाज जंगी लाल रंगीले एक दिन समाधि के नीचे रहकर जिंदा वापस लौट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप में है कोई माई कलाल, है कोई मर्द जो इस चैलेंज को पूरा करे? मौत की समाधि, जो भी इस चैलेंज को पूरा करेगा उसे 20,000 का इनाम दिया जाएगा। एक दिन समाधि के नीचे रहकर जिंदा वापस लौट रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आप भी आइए देखने के लिए मौत का खेल। जी हाँ दोस्तों, मौत का खेल, दिल दहला देने वाला खेल। और आपको चैलेंज किया जाता है कि आप में कोई भी मर्द हो, कोई भी माई कलाल हो, वो इस मौत के चैलेंज को स्वीकार करे। क्योंकि एडमिशन में 7,000 रुपए लग रहे हैं, इतने पैसे तो हमारे पास है नहीं। मौत की समाधि, जो भी इस चैलेंज को पूरा करेगा उसे 20,000 का इनाम दिया जाएगा। जंगी लाल रंगीले एक दिन समाधि के नीचे रहकर जिंदा वापस लौट रहे हैं। आइए दोस्तों, आइए देखिए मौत की समाधि। आइए, आप में से कोई भी मर्द हो, आइए, आप में से कोई है मर्द जो इस चैलेंज को स्वीकार करे। आइए देखिए मौत का खेल, मौत का खेल। है कोई मर्द का बच्चा जो इस चैलेंज को स्वीकार करेगा? आइए आइए, ये चैलेंज लीजिए, मौत की समाधि का चैलेंज। बोलिए ना आप। कोई शर्त बबली, क्या सोच रही है? तू तो इन शर्तों खेलों में माहिर है ना, तो ले लेना चैलेंज। अरे सोचिए मत साहिबान, सोचिए मत। आइए, है कोई मर्द आप लोगों में से, है कोई माई कलाल? मुझे लगता है कि तू डर गई। जो डर गया समझो मर गया। जो भी इस चैलेंज को स्वीकार करेगा उसे 20,000 का इनाम दिया जाएगा। मौत का खेल 20,000 में। जो डर गया समझो मर गया। छिंदवाड़ा की मिस बबली ने मौत का यह चैलेंज स्वीकार किया है। छिंदवाड़ा की वीरांगना ने, छिंदवाड़ा को जिस पर नाज है, मिस बबली लेगी मौत की समाधि। तालियां जोरदार। आइए आइए आइए, हाँ उतारो उतारो। आ बेटा, आ बेटा। ना काम हो गया। तालियां बजाते रहो भाइयों, तालियां बजाते रहो, तालियां बजाओ, तालियां तालियां और जोरदार तालियां। चल, छिंदवाड़ा को जिस पर नाज है, मिस बबली, मिस बबली, बबली 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 बबली। चलो ढको भाइयों, समाधि, समाधि की तैयारी करो, समाधि की। मिस बबली आज लेंगी मौत की समाधि और कल इसी वक्त इसी जगह पर वापस मौत को ठेंगा दिखाती हुए वापस आएंगी। तालियां बजाइए साहब, तालियां बजाइए। देखिए, बजाइए ताली, ताली बजाइए, ताली।
दोस्तों, मिस बबली को कल दिया जाएगा मौत की समाधि के चैलेंज का इनाम 20,000 रुपए। 20,000 रुपए दिया जाएगा बबली को कल। बबली का है? अबे तेरी बबली तो गई समाधि के अंदर। ये जरूर तेरी कारस्तानी है। बबली को बाहर निकालो, अभी बाहर निकालो। अरे क्या कर रही है? सुनिए, सुनिए। बहन जी, वो तो अपनी मर्जी से अंदर गई है, वो तो बाहर नहीं निकलेगी, आप निकल लो। मैं कहती हूँ अभी बाहर निकालो उसे। साहिबान, अरे मेरी बात तो सुनो। आज तक मौत की समाधि का चैलेंज कोई नहीं ले पाया। तालियां। सिर्फ चंगीलाल। काकी, 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 अभी चलो। काकी, वहाँ बबली ने मौत की समाधि ले ली है। आज कब्र में रहेगी और कल इसी टाइम बाहर आएगी। क्या? अभी चलो। चल। सबको अपनी जान प्यारी होती है। हटो, हटो, हटो। रुको, 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 रुको। कहाँ है बबली? कहाँ है? काकी उसके अंदर है। अरे तो निकालो, उसे बाहर निकालो। जी एक बात सुनिए तो। क्या कर रहे हैं? जान ले लूंगा। क्या कर रहे हैं? अरे मेरी बबली को बाहर निकालो। अरे माँ जी, एक मिनट सुनिए तो। अरे चुप कर, मेरी बेटी को बाहर निकालो। अरे माँ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बेटी अंदर बिल्कुल सुरक्षित है। अगर हमने उसे बाहर निकाल भी दिया तो उसे इनाम की राशि तो मिलेगी नहीं, और हमारा खेल अलग चौपट हो जाएगा। अरे मेरी बेटी ने सुबह से कुछ नहीं खाया है। अरे माँ जी, हमने उसको खिलाया है, निश्चिंत रहिए। हमने उसके खाने पीने का सारा इंतजाम अंदर कर रखा है। ये क्या, खाना और पानी भी नहीं है? अरे लेकिन सांस कैसे लेगी? उसका दम नहीं घुट जाएगा। भाई साहब आप इधर लेके आइए। ये देख, आप समझिए। जो पाइप देख रहे हैं ना आप, वो इससे आराम से सांस ले लेगी। ये अंदर समाधि में गया हुआ है। वो इससे आराम से सांस ले लेगी। और ये जो आप अलार्म देख रहे हैं, इसका बटन अंदर है। अगर वो किसी तकलीफ में होगी तो ये अलार्म बजा देगी और हम उसे बाहर निकाल लेंगे। पागल साले। अगर हमने उसे बाहर निकाला तो उसको हमें 20 की जगह 40,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो ठीक है, जब तक मेरी बबली यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी, मैं बस यहाँ बैठने वाली हूँ। मैं निकलने वाली नहीं हूँ। काकी, अरे नहीं काकी। चले आइए, यह है मौत की समाधि। मौत की समाधि कल आपके सामने खोली जाएगी। इसमें आप ही के बीच की छिंदवाड़ा की मिस बबली ने मौत की समाधि 20,000 रुपए का। जरूर आइए कल, यही इसी वक्त इसी मेले में।
बबली, बबली, बबली तुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है? बबली, बबली कुछ तो बोल। अरे बबली हाँ तो बोल। बोल नहीं रही है बबली। कोई है? सुन रहा है कोई? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। कोई मेरी सुन रहा है? आइए साहिबान, मेहरबान, आइए। मौत की समाधि खुलने वाली है। आ जाइए, नजदीक आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। मेरी बेटी को निकालो बाप, मेरी बेटी को जल्दी निकालो। हाँ खोलिए। ए बबली, निकालिए, निकालिए। तूने मेरी बहन के साथ क्या किया? मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बबली उठ नहीं रही है। अरे बबली, अरे बोलना बबली को उठने का। बबली बोल, किसने किया ये? किसने किया ये? हमें नहीं पता था। पकड़ इसको। सुनिए, वैसे तो पोस्टमार्टम के बाद सारी रिपोर्ट सामने आ ही जाएगी, लेकिन मुझे लगता है कि यह हादसा नहीं है, साजिश है। किसी ने जानबूझकर ये सब किया है ताकि वो समाधि के अंदर ही दम तोड़ दे। इसकी किसी से दुश्मनी तो नहीं थी? नहीं, मेरी बेटी की किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। पता चल गई मेरी कीमत। अगली बार देखना मत, वरना जान ले लूंगी। आप ये चैलेंज बबली करेगी हमारी। बीरू से, इंस्पेक्टर साहब, बीरू से दुश्मनी थी, उसी ने मारा होगा बबली को। हाँ इंस्पेक्टर साहब, उस कभी ने बीरू नहीं मारा होगा मेरी बबली को। उस बीरू को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, इधर कौन सा है? इधर है। हवलदार, अंदर जाओ। साहब यही है वीरू, मेरी बेटी ने तुझसे शादी करने से मना कर दिया, इसलिए मार डाला ना उसे। यही है इंस्पेक्टर साहब, यही है कमीना। मैंने नहीं मारा उसे, मैंने नहीं मारा साहब। कुछ भी नहीं किया साहब। तूने कुछ नहीं किया? चल। साहब मैंने नहीं मारा साहब। साहब मारिए तो साहब। चल। माँ, ओ माँ, क्या हो गया? आज पूजा करने गई थी? भगवान के दर्शन करने गई थी, फिर मौका मिले ना मिले। ऐसी बात क्यों कर रही हो माँ?
प्रसाद की खीर खा ले। बहुत अच्छी है। पूरी कर ले। रो क्यों रही हो अम्मा? जिसके दोनों बच्चे मर गए हो, माँ अपने आप को कैसे संभालेगी? कैसी बात कर रही हो अम्मा? मैं जिंदा हूं ना, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा। ना, तू भी मर गया। साले चिंदी चोर, ये तूने क्या दिया मेरे आदमी को? तू तो 20,000 देने वाला था ना। मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुन? तू क्या समझता है 20,000 रुपए में मर्डर होता है? कितना बड़ा रिस्क लिया मैंने तेरे कहने पर। सिर्फ तेरे कहने पर मैंने उसका सांस वाला पाइप कटा, तेरे कहने पर मैंने अलार्म वाला स्विच ऑफ किया है। अच्छा सुनो, तुम एक काम करो, तुम 10 दिन बाद आ जाओ। जब तक मैं दुकान बेच दूंगा और पैसे आ जाएंगे तो दे दूंगा। तूने तो पहले कहा था कि दुकान बेचकर पैसे दे देगा, फिर अभी तक क्यों नहीं बेची? नहीं बेच पाया यार, थोड़ा हालात को समझो। और वैसे भी मैं आपसे कुछ ही दिनों की मोहलत मांग रहा हूँ। भूल मत, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है, बहुत बड़ी कीमत देनी होगी तुझे। चुका दूंगा मैं कीमत। बबली को क्यों मारा? मैं उसे क्यों मारूंगा? इस खीर में मैंने जहर मिलाया। मरते वक्त तो सच बोल। तुमने अपने इकलौते बेटे को जहर खिला दिया उस बबली के लिए। बबली को क्यों मारा? उसे मेहंदी लगा के इस घर में बैठना चाहिए था, पर वो घर चलाने लगी। और मेरे होते हुए तुमने उसे घर का मालिक बना दिया, तो क्या मैं चूड़ियां पहन के बैठूं? अरे तेरे लिए उसने अपनी जान जोखिम में डाली और तूने उसकी जान ले ली। हाँ ले ली उसकी जान, क्योंकि मुझे ऐसे लड़के इस घर में नहीं चाहिए थी जिसके पूरे गांव में चर्चे होते हो। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर वो इस घर में जिंदा रहती तो इस घर को भी छीन लेती और मेरे हक को भी। इस जहरीली खीर के लायक ही है। मैं मरूंगा मां, लेकिन तुम्हें भी मरना पड़ेगा। इस खीर में जहर नहीं है। अरे मुझे मां पता था, तुम तो मेरी माँ हो। तुम माँ है मेरी, और माँ अपने बेटों को कभी नहीं मार सकती। हाँ तुझे मार देती तो तू मुक्त हो जाता। तुझे तो इस कत्ल की सजा मिलनी ही चाहिए। ले जाओ इंस्पेक्टर सर। एक भाई की पुरुषवादी सोच ने बहन की जान ले ली। संजू को गांव में अपनी बहन के चर्चे से नफरत थी। उसे नफरत थी कि उसकी बहन दुकान चलाती है, घर पैसे लेकर आती है। लेकिन वो ये भूल गया कि उसकी माँ और बहन बबली दिन रात उसकी पढ़ाई की ही चिंता करती थी। वो कुछ बन जाए इस बात की चिंता करती थी। दरअसल पुरुषवादी सोच इंसान के विवेक को कुंद कर देती है और फिर वो अक्सर ऐसा कुछ कर बैठता है जो इंसानियत के नाम पर कलंक होता है। जिस बबली ने अपने भाई को पढ़ाने के लिए कई बार अपनी जान तक दांव पर लगा दी, उसी को धोखे से मार दिया संजू ने। अपनी बूढ़ी मां का सहारा छीन लिया। पूरी असलियत सामने आने पर पुलिस ने बीरू को रिहा कर दिया। संजू और इस खेल के संचालक रघु को बबली के कत्ल के जुर्म में सजा दी गई। जरा सोचिए उस मां पर क्या गुजरी होगी जिसने अपने 2-2 बच्चे इस तरह से खो दिए, अपने जीवन के 2 स्तंभ खो दिए। एक मां अपने सभी बच्चों को एक सा प्यार करती है, वो बच्चों के बीच ऐसा भेदभाव कर ही नहीं सकती। ये आप पर है कि आप किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं। सावधान इंडिया, डर कर नहीं, डट कर।